नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, देर न करते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विषम की पहचान करें। तो देखिए दोस्तों, इसमें विषम की पहचान करना है। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए पहला में है ए में क्या दिया हुआ है। देखिए ये क्या है, ये लाइनिंग के बीच में क्या है, तीर का निशान है। ठीक है, यानी कि दो भुजाओं के बीच में तीर का निशान है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, बी में क्या दिया हुआ है। इसमें भी देखिए दोस्तों क्या है कि दो भुजा के बीच में ही तीर का निशान है, यानी कि लाइनिंग के बीच में तीर का निशान है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, सी की तरफ चलते हैं। तो सी में देखिए क्या दिया हुआ है, ये कोने में देखिए, बिल्कुल कोने में क्या है, तीर का निशान दिया हुआ है, कोने में है तीर का निशान। ठीक है, और उसके बाद देखिए दोस्तों, डी की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, डी में क्या दिया हुआ है, इसमें भी ये लाइनिंग के बीच में तीर का निशान, यानी कि भुजा के बीच में ही तीर का निशान है। ठीक है, तो देखिए ए में, बी में और डी में, तीनों में क्या है दोस्तों, भुजा के बीच में ही तीर का निशान है। लेकिन ऑप्शन जो सी है दोस्तों, इसमें क्या है, किनारे यानी कि कोने में क्या है, तीर का निशान है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सबसे अलग हो गया, यानी कि सबसे भिन्न हो गया दोस्तों। तो किस में देखिए, किस ऑप्शन में सी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सी में ही सी दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह व्हाट को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या, देखिए कितने लाइन से बना है ये चित्र। तो देखिए एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और एक चार लाइन से बना है। ठीक है, अब देखिए ये चित्र कितने लाइन से बना है, तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और ये चार लाइन से। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, ये चित्र कितने लाइन से बना है, तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और चार लाइन, तो ये भी चार लाइन से बना है। ठीक है, तो जो भी आने वाला होगा दोस्तों व्हाट के स्थान पर, वो भी क्या चित्र बनेगा, वो भी चित्र चार लाइन से ही बनेगा। अब देखते हैं ये देखिए ऑप्शन है, इसमें देखिए कितने लाइन से चित्र बना हुआ है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, जो कि ये पाँच लाइन से है, तो ये क्या, ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी तरफ चलते हैं। ये देखिए कितने लाइन से बना हुआ है, तो एक, दो, तीन, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि चार लाइन वाला ही ऑप्शन इसमें होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए कितने लाइन से बना हुआ है, एक, दो, तीन, चार, पाँच लाइन से बना है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसकी तरफ चलते हैं। देखिए ये एक, दो, तीन, चार, तो ये क्या है, चार लाइन से बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, व्हाट के स्थान पर यही प्रतिस्थापित होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, कौन सा चित्र बनेगा, एक, दो, तीन और एक चार, ये वाला चित्र बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो डी ऑप्शन है उसमें क्या है दोस्तों, तो चार रेखाओं से निर्मित है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं डी ऑप्शन, डी जो है किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, कथन दिया हुआ है, रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है। अब देखिए धारणा इस पर क्या दिया है, पहला धारणा क्या दिया हुआ है, गिफ्ट उसकी पत्नी द्वारा दिया गया है। दूसरा धारणा क्या है, संदीप और रंजीत मित्र हैं। तीसरा धारणा क्या है, यह गिफ्ट रंजीत के लिए सरप्राइज था। तो देखिए दोस्तों, कथन में क्या कहा गया है, रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, किससे कहा, संदीप से कहा, यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए खास है। ठीक है, यानी कि रंजीत ने अपने मित्र, तो रंजीत का मित्र कौन है दोस्तों, संदीप है। संदीप से क्या कहा कि यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है। ठीक है, कौन कहा, रंजीत कहा। ठीक है, अब देखिए पहला धारणा क्या कहता है, गिफ्ट उसकी पत्नी द्वारा दिया गया है। तो इसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं किया गया कथन में कि गिफ्ट कौन दिया है, नहीं दिया है। ठीक है, सिर्फ इतना रंजीत कहा है कि यह गिफ्ट, रंजीत ने अपने मित्र संदीप से सिर्फ इतना कहा है, यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है। तो देखिए धारणा, पहला धारणा में क्या कहा गया है, गिफ्ट उसकी पत्नी द्वारा दिया गया है, जबकि इसकी चर्चा कथन में नहीं किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे धारणा तरफ चलते हैं। संदीप और रंजीत मित्र हैं। तो देखिए रंजीत ने अपने मित्र संदीप से, जब रंजीत दोस्तों
अपने मित्र संदीप से। तो वास्तव में रंजीत, संदीप और रंजीत क्या है, मित्र है। ये क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा धारणा क्या कर रहा है, यह गिफ्ट रंजीत के लिए सरप्राइज था। देखिए रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है। ठीक है, तो देखिए तीसरा धारणा क्या कर रहा है, यह गिफ्ट रंजीत के लिए सरप्राइज था। तो वास्तव में दोस्तों रंजीत के लिए यह गिफ्ट क्या था, सरप्राइज था। ठीक है, तो ये भी क्या जाएगा, तीसरा धारणा ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब देखिए 1 और 2 किस में अंतर्निहित है, दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, 1 और 3 यानी कि 2 और 3 क्या है, अंतर्निहित है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें कथन क्या कर रहा है, सभी पक्षी लंबे हैं। फिर क्या कर रहा है कथन, कुछ लंबे मोर हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ पक्षी मोर हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ मोर लंबे हैं। तो देखिए हम कथन के अनुसार सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, सभी पक्षी लंबे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पक्षी का डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया दोस्तों, ये पक्षी का मेरा डायग्राम बन गया। देखिए क्या है, सभी पक्षी क्या है, लंबे हैं। तो देखिए सभी पक्षी को क्या कहते हैं, लंबे करते हैं। ठीक है, अब देखिए सभी पक्षी क्या हो गया, लंबे हो गया, क्योंकि पक्षी अंदर है और लंबे बाहर हो गया। तो क्या हो गया, सभी पक्षी लंबे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, कुछ लंबे मोर हैं। क्या कर रहा है, कुछ लंबे मोर हैं। तो देखिए दोस्तों लंबे का कुछ भाग क्या करते हैं, हम मोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मोर। तो देखिए यहाँ लंबे का हम क्या किए, कुछ भाग मोर बना दिए। ठीक है, तो कथन के अनुसार मेरा ये डायग्राम हो गया। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कर रहा है, देखिए निष्कर्ष में क्या कर रहा है, पहला निष्कर्ष कुछ पक्षी मोर हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ पक्षी मोर हैं। देखिए पक्षी मेरा कहाँ है, यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, अब मोर देखिए कहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, तो पक्षी और मोर में मेरा कोई संबंध नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कुछ पक्षी मोर हैं। तो देखिए पक्षी मेरा कहाँ है, यहीं तक दिया हुआ है। मोर कहाँ है, देखिए यहाँ है। तो कुछ पक्षी मोर तो नहीं है, क्योंकि पक्षी और मोर में कोई भी संबंध नहीं दिख रहा है। तो ये क्या जाएगा दोस्तों, निष्कर्ष दो, पहला निष्कर्ष क्या जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे निष्कर्ष तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ मोर लंबे हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ मोर लंबे हैं। देखिए तो लंबे मेरा यहाँ है। ठीक है, और मोर देखिए यहाँ है। तो वास्तव में दोस्तों कुछ मोर क्या है, कुछ मोर लंबे हो गया। ठीक है, देखिए लंबे जो है कुछ मोर के हिस्से में आ रहा है। तो ये क्या जाएगा दोस्तों, निष्कर्ष 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ मोर लंबे हैं। ठीक है, तो देखिए सिर्फ दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ये क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, वेन डायग्राम या चित्र के अनुसार क्रिकेट और फुटबॉल के साथ तीनों खेलों में भी भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्रिकेट फुटबॉल के साथ, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, क्रिकेट फुटबॉल के साथ तीनों खेलों में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या निम्न में से कौन सा प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये मेरा क्या है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है दोस्तों, ये मेरा खिलाड़ी का डायग्राम हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों ये क्या हो गया, ये मेरा क्रिकेट का डायग्राम हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों ये मेरा क्या हो गया, फुटबॉल का डायग्राम हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, क्रिकेट फुटबॉल के साथ तीनों खेलों में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि तीनों कौन सा ऐसा व्यंजन है जो कि तीनों खेलों को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर है जो कि तीनों को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं दोस्तों कौन सा ऐसा अंक है जो कि इसमें भी आवे और इसमें भी आवे और इसमें भी, यानी कि
फुटबॉल में भी आवे, खिलाड़ी में भी आवे और क्रिकेट में भी आवे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम देख रहे हैं इसमें एस ही ऐसा दिख रहा है जो कि तीनों में है, यानी कि फुटबॉल में है, क्रिकेट में है और किसमें, खिलाड़ी में है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एस तो है ही क्रिकेट, फुटबॉल और खिलाड़ी में। और देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्रिकेट फुटबॉल के साथ तीनों खेलों में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या में से कौन प्रदर्शित करता है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों क्रिकेट। ठीक है, देखिए क्रिकेट यहाँ से यहाँ हुआ, उसके बाद देखिए फुटबॉल, तो क्रिकेट फुटबॉल के साथ तीनों खेलों में भाग लेने वाले। तो देखिए दोस्तों क्रिकेट और फुटबॉल में मेरा कौन आ रहा है यहाँ, देखिए इसमें कौन आ रहा है, भी आ रहा है। कौन आ रहा है, भी आ रहा है। ठीक है, क्रिकेट और फुटबॉल में कौन आ रहा है, भी आ रहा है। क्रिकेट फुटबॉल के साथ तीनों खेलों में, तो देखिए दोस्तों क्रिकेट और फुटबॉल का मेरा भी हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्रिकेट फुटबॉल के साथ, तो क्रिकेट फुटबॉल का मेरा भी हो गया दोस्तों। ठीक है, के साथ बोल रहा है तीनों खेलों में, तो तीनों खेलों में देखिए कौन आ रहा है, यहाँ एस आ रहा है। ठीक है, तो कौन हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, एस प्लस क्या हो गया, भी हो गया। ठीक है, तो तीनों खेलों में मेरा एस हो गया और क्रिकेट और फुटबॉल का भी हो गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एस प्लस भी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों एस प्लस भी है किस में, तो एस प्लस भी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है तो इसी क्रम में उत्तर पश्चिम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि ऊपर क्या होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों ऊपर क्या होता है, तो ऊपर मेरा उत्तर होता है। ठीक है, नीचे क्या होता है दोस्तों, नीचे मेरा दक्षिण होता है। ठीक है, और इधर क्या होता है दोस्तों, इधर मेरा दायां तरफ पूर्व होता है और बायां तरफ क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, उसी तरह देखिए दोस्तों इस साइड क्या आ जाएगा, तो उत्तर पूर्व कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं पूर्व उत्तर। ठीक है, तो हम लिखते हैं उत्तर पूर्व हो जाएगा इस साइड। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों इस साइड क्या जगह, दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं या फिर पश्चिम दक्षिण कह सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उसी तरह देखिए दोस्तों इस साइड क्या जगह मेरा, इस साइड मेरा क्या जगह, या तो दक्षिण पूर्व कह सकते हैं या तो पूर्व दक्षिण कह सकते हैं। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व। ठीक है, उसी तरह देखिए दोस्तों इस साइड मेरा क्या जगह, उत्तर पश्चिम हो जाएगा या फिर पश्चिम उत्तर। ठीक है, तो लिखते हैं उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, कर रहा है दक्षिण पूर्व, क्या दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। अब देखेंगे हम दक्षिण पूर्व कहाँ है, तो दक्षिण पूर्व मेरा यहाँ है। ठीक है, कहाँ है, यहाँ। ये क्या बन जाता है दोस्तों, ये मेरा उत्तर बन जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं दोस्तों इधर किधर रोटेट, देखिए कौन साइड ये रोटेट हो रहा है, देखिए एक घर, दो घर, तीन घर। ठीक है, इधर आ गया। ठीक है, तो देखिए एक घर, दो घर और तीन घर रोटेट होने पर कहाँ गया, उत्तर साइड यहाँ आ गया। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए तो इधर से रोटेट हो रहा है, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तीन घर होने के बाद कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, यानी कि 45 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, 3 बार रोटेट हुआ दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब देखिए क्या फिर बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। उत्तर पूर्व क्या बन जाता है दोस्तों, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो इसी क्रम में उत्तर पश्चिम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों उत्तर पूर्व कहाँ है मेरा, तो उत्तर पूर्व देखिए कहाँ है, देखिए उत्तर पूर्व कहाँ है दोस्तों, यहाँ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों उत्तर पूर्व कहाँ है, उत्तर पूर्व मेरा क्या होता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। क्या बन जाता है, पश्चिम। तो देखिए दोस्तों उत्तर पूर्व मेरा कहाँ है, देखिए ये मेरा उत्तर पूर्व हुआ। ठीक है, ये क्या बन गया, पश्चिम। तो ये भी देखिए 45 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 3 बार रोटेट होने में कहाँ गया, यहाँ आ गया। तो क्या बन गया, ये पश्चिम बन गया। ठीक है, देखिए पश्चिम बन जाता है, देखिए क्या हो गया, पश्चिम बन गया। ठीक है, अब देखिए इसी क्रम में उत्तर पश्चिम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों अब देखते हैं उत्तर पश्चिम है कहाँ, तो देखिए उत्तर पश्चिम कहाँ है, तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि उत्तर पश्चिम कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो इसको भी 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 3 बार रोटेट करेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाता है। ठीक है, देखिए तो 45 डिग्री रोटेट किए, यहाँ आ गया। ठीक है, फिर देखिए 45 डिग्री रोटेट करेंगे, देखिए यहाँ आ गया, फिर 45 डिग्री घुमाने के बाद यहाँ आ गया। ठीक है, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, सभी में कितना घुमा दोस्तों, 45 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि 3 घर
रोटेट होने के बाद कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब देखिए ये कौन सा दिशा है, तो ये मेरा दक्षिण दिशा है। कौन सा दिशा है, दक्षिण दिशा है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम जो है दोस्तों क्या बन जाएगा, दक्षिण दिशा बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, दक्षिण दिशा। अब देखेंगे दक्षिण दिशा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दक्षिण दिशा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया दोस्तों, सभी में देखिए क्या क्या है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, ठीक है। तो देखिए दक्षिण पूर्व हम लोग सभी जानते हैं कि यह दक्षिण पूर्व दिशा, तो ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। देखिए 45 डिग्री यहाँ आ गया, फिर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 3 बार 45 डिग्री घुमाने के बाद उत्तर हो गया, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या बोल रहा है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। तो देखिए उत्तर पूर्व यहाँ है, इसको भी 3 बार घुमाएंगे, 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, तो देखिए क्या हो गया, पश्चिम बन गया। फिर देखो तो बोल रहा है इसी क्रम में घुमाने के बाद उत्तर पश्चिम क्या बन जाएगा। तो देखिए उत्तर पश्चिम को भी हम 3 बार 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री रोटेट किए, तो क्या हो गया, देखिए 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 45, क्या आ गया, दक्षिण दिशा में आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दक्षिण दिशा हो जाएगा। अब देखते हैं कि दक्षिण दिशा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए दक्षिण दिशा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो आगे हम और बना सकें। धन्यवाद।